गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली से भुज के लिए रवाना हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस का दौरा करेंगे। राजनाथ सिंह रवाना होने से पहले राजनाथ सिंह ने पोस्ट किया, साहसी वायु योद्धाओं से मिलने को लेकर उत्सुक। रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री का ये पहला भुज दौरा। वैसे में दिल्ली से भुज के लिए रवाना हुए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भुज एयरबेस का दौरा करेंगे। राजनाथ सिंह रवाना होने से पहले राजनाथ सिंह ने पोस्ट किया, साहसी वायु योद्धाओं से मिलने को लेकर उत्सुक हूं। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली से भुज के लिए रवाना हो चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही रवाना होने से पहले राजनाथ सिंह ने पोस्ट किया कि साहसी वायु योद्धाओं से मिलने को लेकर काफी उत्सुक हूं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय भुज दौरा कितना महत्वपूर्ण? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भुज एयरबेस का दौरा है और 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान में नष्ट किया गया और उसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई, तो उसके बाद से ही लगातार सुरक्षा को लेकर रणनीतिक बैठकों के दौर जारी रहे थे। और बीते कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर एयरबेस का दौरा किया था। वहां पर उन्होंने मुलाकात की थी, वायु सैनिकों से, जवानों से मुलाकात की थी, सीमा पर कमांडरों से मुलाकात की थी और एक बड़ा बयान जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर उसको कड़ी चेतावनी देते नजर आए थे। तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस पहुंच रही हैं। कुछ देर बाद ही वो भुज एयरबेस पहुंचेंगे और रवानगी से पहले एक यहाँ पर ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने इस दौरे को लेकर उत्सुकता जताई है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण दौरा रक्षा मंत्री का और इस नजरिए से क्योंकि जिस तरीके से भुज एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश और बढ़ चढ़कर दावे पाकिस्तान की ओर से किए गए, लेकिन वो तमाम दावे जो है उनकी हवा निकल गई और उसके बाद कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मैसेज देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं रक्षा मंत्री कि हमारे एयरबेस ऑपरेशनल है और इसीलिए रक्षा मंत्री जी लगता तकनीकी खामी के कारण हमारे साथ वायु योद्धाओं से बातचीत करने के लिए उत्सुक हूँ और इसके अलावा मैं स्मृति वन भी जाऊंगा, ये रक्षा मंत्री ने कहा है। एक स्मारक और संग्रहालय जिसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री ने 2001 में की थी, जब भूकंप में अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये स्मृति वन बनाया गया था, वहां का दौरा भी रक्षा मंत्री करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री का ये दौरा भुज एयरबेस का और पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान को एक बड़ा मैसेज देता नजर आएगा। और भुज एयरबेस पर कमांडर से मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री। इस दौरान वायुसेना अध्यक्ष भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा दौरा बनकर उभर रहा है। इसके बाद रक्षा मंत्री का आज का भुज एयरबेस का दौरा निश्चित तौर पर रणनीतिक तौर पर काफी बड़ा मैसेज देने वाला रहेगा और संबोधन पर नजरें रहनी है रक्षा मंत्री के, जिसमें पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर आज एक बार फिर रक्षा मंत्री कड़ी चेतावनी दे सकते हैं। जी बिल्कुल प्रदीप, अगर जिक्र किया जाए तो रवाना होने से पहले राजनाथ सिंह ने पोस्ट किया है और साथ ही पोस्ट कर कहा कि साहसी वायु योद्धाओं से मिलने के लिए मैं काफी उत्सुक हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री का भुज का ये पहला दौरा है, तो ऐसे में इस दौरे से पाकिस्तान में क्या मैसेज जाएगा? देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान ने सैन्य ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहाँ पर बढ़ चढ़कर दावे किए थे कि उसने टारगेट किया है अलग अलग एयरबेस को लेकर, उसमें भुज एयरबेस भी उसने ये दावा किया था कि उसने वहाँ टारगेट किया, लेकिन ये दावे तमाम झूठे साबित हुए हैं क्योंकि हमारा एयरबेस, हमारे जो तमाम एयरबेस है वो पूरी तरीके से तमाम हमलों का जवाब देने में सक्षम रहे। जो कोशिश की गई, हमारी जो वायु रक्षा प्रणाली उसने पूरी दुनिया को दिखाया कि किस तरीके से ये हमले नाकाम किए गए। तो ये जो झूठ बोला था और झूठ का प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की थी, आज के संचार के जमाने में ये संभव नहीं है और इसीलिए एक बड़ा रणनीतिक मैसेज देते हुए रक्षा मंत्री इस दौरे के जरिए नजर आने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भुज एयरबेस पर वो परोक्ष रूप से ये बड़ा मैसेज देंगे कि हमारा भुज एयरबेस जो काफी महत्वपूर्ण है और पाकिस्तान की हर चुनौती का सामना करने के लिए वायु रक्षा सैनिक वहां पर तैनात रहते हैं, उन्होंने वहां से उड़ाने भी भरी थी। तो ये एक बड़ा मैसेज देने वाला दौरा
रक्षा मंत्री का रहने वाला है और उस दौरे को लेकर रक्षा मंत्री ने कहा है कि वो उत्सुक है वायु सैनिकों से मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार, अगर जिक्र किया जाए तो गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और भुज एयरबेस का दौरा करेंगे, और साथ ही और कौन कौन से कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे? देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कमांडर्स हैं और जो सीमा पर तैनात जवान हैं उनसे संवाद करने वाले हैं, उनसे मुलाकात करने वाले हैं। रवानगी से पहले जब दिल्ली से रवाना हुए रक्षा मंत्री, तब उन्होंने एक बयान भी दिया और उत्सुकता जाहिर की। साथ ही उन्होंने स्मृति वन भी वो जाएंगे जहाँ पर जब भुज में काफी भयानक जो अर्थक्वेक आया था 2001 में, तब वहाँ पर एक स्मृति वन का निर्माण किया गया था मृतकों के लिए, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप वहां पर भी वो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो कहीं न कहीं भुज एयरबेस जो है एक बड़ी चुनौती यहाँ पर देता रहा है दुश्मन देशों को और खासतौर से पाकिस्तान को। और ऐसे में भुज एयरबेस पर जो बढ़ चढ़कर दावे किए गए थे उनका जवाब रक्षा मंत्री भुज एयरबेस पर पहुंचकर और वहां पर कमांडर से मुलाकात करेंगे, पश्चिमी सीमा पर भी हो जाएंगे और जो करीब 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा है उसका अवलोकन करेंगे और साथ ही जो वहाँ पर तैनात जवान हैं उससे संवाद करेंगे, कमांडर से बातचीत करेंगे, रणनीतिक बैठक करेंगे। इस दौरान जो वायुसेना अध्यक्ष हैं उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। तो कहीं न कहीं ये दौरा काफी महत्वपूर्ण रणनीतिक मैसेज देने वाला पाकिस्तान को रहेगा रक्षा मंत्री का। लिहाजा आज पूरा दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा रक्षा मंत्री का ये दौरा। श्रीनगर एयरबेस जाने के फौरन बाद अगले दिन हो रहा है। लिहाजा इस 2 दिवस के गुजरात दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में रक्षा मंत्री शिरकत करने वाले हैं और आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी रक्षा मंत्री की ओर से दी गई है। तो कहीं न कहीं काफी जो रणनीतिक बैठकें देखी है हमने और उसके बाद सीमा पर अवलोकन, जवानों से संवाद, तो इसके साथ ही एक पाक प्रायोजित आतंकवाद को भी करारा मैसेज रक्षा मंत्री की ओर से रहेगा, ये माना जा रहा है।